सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानूनी करार, इतलाक माजी से नहीं होगा। 10-5 के तनासुब से एक्ट को बरकरार रखने का फैसला, दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने एक्ट की मुखालफत की। फुल कोर्ट का फैसला 3 हिस्सों पर मुश्तमिल, 10-5 से शुरू, 8-7 पर खत्म हुआ। माजी से इतलाक की शिक 8-7 से मुस्तरद। जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत 7 जजों ने माजी से इतलाक की हिमायत की। फुल कोर्ट ने 9-6 के तनासुब से आज खुद नोटिस के केसेस पर अपील के हक की शिक को बरकरार रखा। एक्ट पर हुक्म इम्तना देने वाले 8 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फुल कोर्ट में एक्ट की हिमायत की। अब ये होगा कि जो कानून बनाया गया है इलेक्शन एक्ट, जिसमें ये कहा गया है कि नाअहली की मुद्दत 5 साल है आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत, उसका सहारा लेते हुए मियां नवाज शरीफ कागजात नामजदगी दायर करेंगे जब इलेक्शन का ऐलान होगा। माजी के मुकदमों में अपील का हक देने की शिक 8-7 के तनासुब से मुस्तरद। फैसले ने नवाज शरीफ के केस में अपील के दरवाजे बंद कर दिए। नवाज शरीफ पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता हैं। माहिर कानून सलमान अकरम राजा कहते हैं नवाज शरीफ वापस आकर इलेक्शन लड़ने के लिए दरख्वास्त देंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा नवाज शरीफ नाअहल रहेंगे, केसेस खत्म कराने के लिए अदालत ही जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील इम्तियाज रशीद सिद्दीकी बोले जब तक पनामा केस का फैसला खत्म नहीं होता नवाज शरीफ की नाअहली बरकरार रहेगी। नवाज शरीफ लंदन से रवानगी के लिए तैयार। सऊदी अरब और दुबई से होते हुए 4 साल बाद 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ को एवनफील्ड से कारकुनों ने रुखसत किया। हीथ्रो एयरपोर्ट पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल एयरपोर्ट पर रुखसत करने आए। नवाज शरीफ 2019 में जेल से इलाज का बोलकर लंदन गए थे। मरियम नवाज कहती हैं अवाम परेशान, नौजवान मजदूर दिहाड़ीदार बेरोजगार हैं, इसीलिए नवाज शरीफ वापस आ रहा है। पाकिस्तान की तरक्की यकीनी है। लाहौर में बल्दियाती नुमाइंदों और कारकुनों से गुफ्तगू, कहा गरीबों का साथी और हमदर्द सिर्फ नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ कौम को फिर अच्छे दिन दिखाएगा। तमाम जो फैसले हैं वो हमेशा के लिए नहीं होते, कभी कुछ फैसले तब्दील भी हो जाते हैं। मुस्तकबिल में क्या होगा इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये कह रहे हैं कि मियां साहब को अगर अपील का हक नहीं दिया गया तो मुस्तकबिल में क्या पता क्या हो जाए। नहीं, उनके हक में भी हो सकता है। अभी नहीं लगता कि उनको कोई बड़ा रिलीफ मिलेगा। अभी नहीं लगता कि नवाज शरीफ को कोई बड़ा रिलीफ मिलेगा। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा मुस्तकबिल में क्या होगा इससे मुतालिक कुछ कहा नहीं जा सकता। तमाम फैसले हमेशा के लिए नहीं होते, तब्दील भी हो जाते हैं। बोले नहीं मालूम चेयरमैन पीटीआई को टेक्निकल नॉकआउट किया गया या नहीं, किसी के साथ नाइंसाफी हुई तो इसे इंसाफ मिलना चाहिए। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराएंगे। रियासत चाहे तो किसी भी मौसम में इंतखाबात हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसले ने मफरूर मुजरिम की नाअहलियत और सजा पर मोहर तस्दीक जब्त की। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सियासी उम्मीदें लगाने वाले गिरोह को मायूसी हुई। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा एनआरओज की छतरी तले सियासत के ख्वाब देखने वाले परेशान हो गए। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद साजिशों के इम्कानात भी दम तोड़ गए। इसराइली बमबारी, गजा में हर तरफ तबाही, 1100 फलस्तीनी शहीद हो गए। बच जाने वाले भूख प्यास का शिकार होने लगे। इसराइली मुहासरे की वजह से गजा में इंसानी अलमिया शदीद। ईंधन खत्म होने पर गजा का वाहिद पावर प्लांट भी बंद। बिजली न होने से इमदादी कार्रवाइयां मुतासर होने लगी। अस्पतालों में जख्मियों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। कसरा में यहूदी आबादकारों ने निहत्थे फलस्तीनियों को घेर कर फायरिंग कर दी। कई खानदान जद में आए। इसराइली तैयारों ने गजा में हिलाल अहमर के दफ्तर को भी निशाना बनाया। 4 रज़ाकार जाम बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अब तक अपने 9 कारकुनान के जाम बहक होने की तस्दीक की। इसराइली बमबारी से 300 बच्चे और 470 खवातीन शहीद हो चुकी हैं। फलस्तीनी हुक्काम के मुताबिक अब भी शहरियों की बड़ी तादाद मलबे तले मौजूद है।
غزہ پر حملوں کے جواب میں حماس کی کارروائیاں بھی جاری. اسکلان پر راکٹ حملے میں 2 اسرائیلی ہلاک. القسام بریگیڈ نے تل ابیب کے بین گورین ایئرپورٹ کو بھی میزائلوں سے نشانہ بنایا. حملوں میں 170 اسرائیلی فوجیوں سمیت 1200 اسرائیلی ہلاک ہو چکے. حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کا کہنا ہے جنگ ختم ہونے تک قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہوگا. قیدیوں کی قیمت حماس طے کرے گی. جمعے کو یوم طوفان اقصی منانے کی اپیل. اسرائیل پر حماس کے حملے میں 22 امریکی شہری بھی ہلاک ہوئے. محکمہ خارجہ نے تصدیق کر دی. لبنان سے اسرائیل پر کوئی حملہ نہیں ہوا. اسرائیلی فوج نے بیان واپس لے لیا. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے جنگ میں دوسرا محاذ کھولنا اسرائیل کے مفاد میں نہیں. We strongly encourage this Council to vote against Kuwait's resolution and acknowledge the concerns of Hamas by voting for the U.S. resolution. Each of you have a choice. You either support Hamas or not. This vote will tell the story. امریکہ کو حماس کے خلاف سلامتی کونسل میں منہ کی کھانا پڑی. امریکی نمائندے کا سلامتی کونسل میں منتیں کرنا رائے کا گیا. نکی ہیلی کو فلسطینیوں کے خلاف قرارداد پر بدترین شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. امریکی نمائندہ تمام مندوبین کے پاس گئی, منتیں کی, لیکن ان کے تمام حربے ناکام ہو گئے. امریکی نمائندہ خصوصی اپنی قرارداد کے حق میں ایک ووٹ بھی نہ لے سکی. نکی ہیلی نے اپنی قرارداد کے حق میں خود ہی ہاتھ اٹھایا. غزہ کے لوگوں کے حق میں کویتی قرارداد کو 10 ووٹ ملے. نکی نے ویٹو استعمال کر کے کویتی قرارداد منظور نہیں ہونے دی. الجزیرہ ٹی وی نے نکی ہیلی کی ناکامی کا پردہ فاش کر دیا. یونی درندے اور ان کے غاصب فورسز غزہ کو مزید سیل کر دیا ہے. لیکن بائیڈن ڈیموکریٹ ایڈمنسٹریشن they announced military support to the Israeli forces during the war. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جی مطلب اسرائیل کو مزید انکریج کرنا, ہمارا بچوں کو شہید کرنا. امریکہ نے بھی فلسطینیوں کے قتل عام میں حصہ ڈال دیا. اسلحے کی بڑی کھیپ اسرائیل پہنچا دی. حماس کے رہنما خالد قدومی کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا اسرائیل نے فلسطین میں ظلم کی انتہا کر دی. امریکہ اسرائیل کی حمایت میں ہتھیار بھیج رہا ہے. غزہ والے انسانی المیے سے گزر رہے ہیں. عالمی برادری نوٹس لے. کوارڈینیٹر یورپی یونین خارجہ پالیسی کہتے ہیں اسرائیل کی جانب سے بجلی اور خوراک کی بندش عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. غزہ میں آبادی کو پانی, خوراک اور بجلی کی سپلائی بند نہ کی جائے. متحدہ عرب امارات کا فلسطینیوں کے لیے $2 کروڑ امداد بھیجنے کا اعلان. سعودی عرب کا فلسطینی عوام کے حقوق اور قیام امن کے لیے مکمل حمایت کا اعلان. چیئرمین پی ٹی آئی نے سالفر کیس میں فرد جرم عائد کرنے کا حکم چیلنج کر دیا. موقف اپنایا. ٹرائل کورٹ نے لکھا کیس کی نقول وصول کر لی, حالانکہ وصول نہیں کی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو سہولتوں کی فراہمی سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا ہم نے جیل اسپتال کا دورہ کیا, وہ بیماروں سے بھرا پڑا ہے. اس حوالے سے آرڈر پاس کریں گے. فاروق حبیب کو پنجاب پولیس نے گرفتار نہیں کیا. پولیس نے لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی. وکیل ابوذر سلمان نیازی کی استدعا پر عدالت نے IG پنجاب کو 16 اکتوبر کو دوبارہ رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی. جناح ہاؤس حملہ کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے ختیجہ شاہ کی 2 مقدمات پہ ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا. روبینہ اور قاسم کی ضمانتیں منظور. پی ٹی آئی نے عام انتخابات کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر دیا. ضابطہ اخلاق سے متعلق الیکشن کمیشن کا سیاسی جماعتوں سے مشاورتی اجلاس. پی ٹی آئی نے جلسوں, انتخابی مہم اور بینرز لگانے کی اجازت مانگ لی. چیف الیکشن کمشنر نے کہا آج کی میٹنگ ضابطہ اخلاق پر مشاورت کے لیے ہے, آپ اس پر تجاویز دیں. پی رہنما سعید غنی نے کہا تمام جماعتوں کو ایک چھت تلے جمع کرنے کو سراہتے ہیں. سندھ میں لاکھوں سیلاب متاثرین اب بھی مدد کے منتظر. امریکہ کی جانب سے تعلیم, صحت اور پانی کی فراہمی میں معاونت. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا سندھ کے مختلف علاقوں کا دورہ.
खैरपुर में बुनियादी सेहत सहूलत मरकज भी पहुंचे। अमरीकी सफीर ने जेकब आबाद में यूएस एड एजुकेशन के तहत चलने वाले स्कूल का इफ्तिताह किया। यूएस एड के तहत चलने वाला ये 100वां स्कूल है, जहां साइंस और कंप्यूटर की लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी और जदीद फर्नीचर की सहूलत भी मौजूद है। डोनाल्ड ब्लूम ने सखर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकालने के लिए भरपूर किरदार अदा कर सकें। बिजली के बाद गैस का गर्दिशी कर्जा बोझ आवाम पर ही डाला जाएगा। गैस के निर्ख तकरीबन 200% तक बढ़ाने की तैयारियां। घरेलू सार्फिन को अब दुगना से ज्यादा बिल आएगा। कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस 136% तक महंगी होगी। 1 किलो सीएनजी 1.5 गुना ज्यादा कीमत पर मिलेगी। सीमेंट इंडस्ट्री और बरामद गुनंदगान के लिए भी निर्ख बढ़ाए जा रहे हैं। घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस 400 रुपए माहाना होंगे। पहले ये रकम सिर्फ 10 रुपए थी। भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेटों से पछाड़ दिया। 273 रन का हदफ 35 ओवर्स में हासिल कर लिया। रोहित शर्मा की 63 गेंदों पर सेंचुरी। वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा 7 सेंचुरियां बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। भारत का अगला मैच अहमदाबाद में पाकिस्तान से होगा। बड़े मुकाबले से पहले दोनों टीमें मेगा इवेंट में नाकाबिले शिकस्त। वर्ल्ड कप के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला हफ्ते को अहमदाबाद में होगा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। हाई वोल्टेज मैच के लिए तैयारियां जोरों पर। पाकिस्तान टीम अहमदाबाद पहुंच गई। शॉल पहनाकर खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। कौमी टीम भारत के खिलाफ भी बेखौफ होकर मैदान में उतरे। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का मशवरा, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने आज भारत रवाना होंगे। अहमदाबाद में पाक भारत टाकरा देखेंगे। कहते हैं एशीज की तर्ज पर पाक भारत सीरीज पर जोर दूंगा। ज़ैनब अब्बास का मामला भी उठाया जाएगा। जो तसलसल था ना वो टूटा है एशिया कप से हमारा। सही जीते तो हम बहुत हैं। अगले मैच में हमें शादाब को बिठा के उसामा को खिलाना चाहिए। अब नहीं चेंज करना चाहिए। डेफिनेटली करना पड़ेगा चाहिए 14 वाले मैच में पड़ेगा। शहनशाह अफरीदी को चाहिए अपना स्टार्ट छोटा ना करे, लंबे स्टार्ट से बॉल करे तो उसका रिदम अच्छा बनेगा। भारत के खिलाफ टीम में तब्दीली नहीं करनी चाहिए। एशिया कप में जीत का तसलसल टूटा, इंजरीज भी हुई। साबिक कप्तान अजहर अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। बासित अली ने कहा शाहीन अफरीदी को लंबे रन अप से बॉलिंग करनी चाहिए। कामरान अकमल ने भारत के खिलाफ उसामा मीर को खिलाने का मशवरा दिया। कहा इस वर्ल्ड कप में तमाम टीमों के अच्छे बॉलर्स नाकाम साबित हुए। प्रोग्राम में अली सिकंदर बने मेहमान। मुस्तफा चौधरी ने रमीज राजा का रूप धारा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 20 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान नहीं छोड़ा तो कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। वजारत रियासती और सरहदी उमूर के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान में रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन को आर्जी क़याम की इजाज़त है। महाजरीन रजाकाराना तौर पर अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज। इटली, चिली, ब्राजील, यमन, तुर्की, कुवैत, बहरीन, उर्दन में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए रैलियां। मुजाहिरीन का इसराइली जारियत रोकने का मुतालबा। सहूनी जारियत के खिलाफ हजारों अफराद का अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के बाहर एहतजाज। फलस्तीन की आज़ादी के नारे लगाए। फ्रांस में पुलिस ने फलस्तीनियों के हक में रैली पर धावा बोल दिया। न्यूयॉर्क में फलस्तीन और इसराइल के लिए एहतजाज करने वाले आमने सामने आ गए। मसला कश्मीर तवील अरसे से हल तलब है। 4 दहाइयों से OIC की इस पर तवज्जो मरकूज है। इस्लामी ताउन तंजीम के नुमाइंदा खुसूसी की सेक्रेटरी खारजा के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। कहा दौरा पाकिस्तान का मकसद मसला कश्मीर से मुतालिक मुकम्मल आगाही हासिल करना था।
सेक्रेटरी खारजा बोले, मकबूजा कश्मीर पर भारत गैर कानूनी तौर पर काबिज है। कश्मीरियों को सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हक खुद इरादियत मिलना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज सुहेल नासिर 3 साल के लिए डिप्टी चेयरमैन नैब तैनात। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एहतशाम कादिर शाह 3 साल के लिए प्रोसिक्यूटर नैब बना दिए गए। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में तामीराती काम के दौरान 3 मंजिला इमारत गिर गई। 4 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक, 5 जख्मियों को निकाल लिया गया। 40 गज के प्लॉट पर तीसरी मंजिल का काम जारी था। इस दौरान हादसा पेश आया। में 14 अगस्त से लापता 4 साल की बच्ची अब तक बाजियाब न हुई। 4 साल की आयशा मज़ार क़ैद के 14 अगस्त के जलसे से लापता हुई। 2 माह बाद भी सुराग नहीं मिल सका। बच्ची गवर्नर खालिद मकबूल फारूक सत्तार के साथ स्टेज पर थी। गम से निढाल माँ सवाल कर रही है कि क्या इतनी सारी पुलिस गवर्नर के लिए थी। पुलिस कारकर्दगी से मायूस नन्ही आयशा के वालिद ने अवाम से तलाश में मदद की अपील कर दी। ऐवान सदर में कतर के मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ को एजाज देने की तकरीब। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने लेफ्टिनेंट जनरल सालिम अहमद अल नाहिद को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। लेफ्टिनेंट जनरल सालिम अहमद अकील अल नबेद की सरबराही में कतर के वक्ता एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर टेक्नोलॉजी समेत दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक।